A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's number one state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. ईरान और इजराइल की लड़ाई में अब अमेरिका भी कूद गया है। 21 जून को यानी कि रविवार को अमेरिका ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए। अमेरिका ने रविवार को ईरान के 3 बड़े शहरों पर हमला किया। इसमें फोर्डो, नतांज और इस्फाहान शामिल हैं। अमेरिका ने ईरान को सबसे बड़ा दर्द दिया है जिसकी उसने कभी सोची भी नहीं थी। इस हमले के साथ ही अमेरिका ने ईरान का वो सपना भी तोड़ दिया जो ईरान अक्सर देखता था। ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिका ने हमले के लिए ईरान के 3 शहरों को ही क्यों चुना? ईरान का कौन सा सपना अमेरिका ने पलक झपकते ही तोड़ दिया? इसके साथ ही हमले के बाद ईरान को ट्रंप ने क्या कड़ी चेतावनी दी? आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि हमले के बाद ट्रंप ने क्या कुछ कहा। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि हमले के लिए अमेरिका ने ईरान के 3 बड़े शहरों को ही क्यों चुना है। दरअसल अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। इसमें फोर्डो, नतांज और इस्फाहान शामिल हैं। यही वजह है कि उसने अपने हमले के पहले चरण में फोर्डो को निशाना बनाया। कहा जा रहा है कि अमेरिका को पता था कि ईरान को बड़ा झटका देने के लिए उसके यूरेनियम एनरिचमेंट साइट है। ऐसे में अगर वो इस पर हमला करता है तो वो ईरान को सबसे बड़ा झटका दे सकता है। बताया जा रहा है कि फोर्डो में ईरान का सबसे उन्नत सेंट्रीफ्यूज है। अमेरिका इसे तबाह करने की योजना काफी पहले से बना रहा था। इस साइट पर हमले से अमेरिका ने ईरान के परमाणु बम बनाने की योजना को काफी पीछे धकेल दिया है। फोर्डो को ईरान के दूसरे शहरों से जो बात अलग करती है वो है इसकी लोकेशन। इसे हवाई हमलों के लिए अवैध माना जाता था। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये साइट पहाड़ के किनारे पर बनाया गया है। जानकारों की माने तो हवाई हमलों में साइट की तह को नुकसान पहुंच सकता है जिससे ये अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो सकती है। वहीं सेंट्रीफ्यूज के कैस्केड और इसके अंदर रखे यूरेनियम भंडार को नष्ट करने के लिए अमेरिका की प्रत्यक्ष भागीदारी की आवश्यकता होगी, जिसके पास इसे नष्ट करने के लिए वारहेड है। JBU-57AB मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर एक 30,000 पाउंड का बंकर बस्टर जिसे विस्फोट के लिए 200 फीट जमीन या फिर प्रबलित कंक्रीट में प्रवेश करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब बात कर लेते हैं हमले के बाद ट्रंप ने क्या कुछ कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के बाद राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान पर बड़ा हमला किया है, ऐसा कोई दूसरी सेना कर नहीं सकती। मैंने बहुत कोशिश की कि ऐसा कदम ना उठाना पड़े, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं बचा था। अब ईरान को शांति के रास्ते पर लौटना चाहिए। ईरान इजराइल संघर्ष के बीच अमेरिका की ओर से ईरान की 3 परमाणु सुविधाओं पर हमले करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के पास अब भी समय है कि वो शांति के रास्ते पर लौटें। उसे ये जंग खत्म करनी होगी। अगर ईरान ने अब भी हमला किया तो हम भी हमला करेंगे। शांति नहीं हुई तो विनाश होगा। अभी सभी लक्ष्यों पर हमले नहीं किए गए हैं। हम पश्चिम एशिया में दादागिरी दिखाने वाले ईरान की परमाणु सुविधाओं को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। ट्रंप ने कहा कि पश्चिम एशिया में दादागिरी दिखाने वाले ईरान को अब शांति स्थापित करनी चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो भविष्य में हमले कहीं अधिक बढ़ेंगे और आसान नहीं होंगे। 40 वर्षों से ईरान इजराइल और अमेरिका पर निशाना साधता रहा है, लोगों को मारता रहा है। वे हमारे लोगों को मार रहे हैं, उनके हाथ उड़ा रहे हैं, सड़क किनारे बमों से उनके पैर उड़ा रहे हैं। उनके जनरल कासिम ने बहुत से लोगों को मार डाला। मैंने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये जारी नहीं रहेगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।